प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। धन्यवाद। आइए आज प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। बाइबल व्याख्या के तरीकों को अपन ध्यान करेंगे। कल के संदेश में एशिया का काम के बारे में अपन सुने हैं। एशिया को परमेश्वर ने चितौनी बनकर और उसको चेलों को देने की आज्ञा दी और उस चेतावनी के अनुसार प्रचार करना, नहीं तो पौना फाटेगी। वहां तक कल अपन ध्यान किए हैं। आज अपना ध्यानांश ये है कि तो आज शिक्षक लोग जो सेवक लोग जो है, आज जो शिक्षक या सेवक लोग है तो बिना लक्ष्य के साथ सेवा कर रहे हैं, उनके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। इसका मतलब निशाना नहीं, किसी प्रकार का लक्ष्य नहीं, बिना लक्ष्य से शिक्षक लोग क्या कर रहे हैं, शिक्षा फैला रहे हैं, उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। देखिए, इस पुस्तक जो अपन सुन रहे हैं, पुस्तक का नाम चितौनी है। टाइटल ये है कि क्या है, बाइबल व्याख्या के तरीके। तो ये बाइबल व्याख्या के तरीके जो है, इसको इंग्लिश में हेर्मेनोटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेर्मेनोटिक्स। ये पवित्र बाइबल को किस प्रकार से व्याख्या करना है, इसके बारे में बाइबल कॉलेज में बताते हैं। तो इसमें प्रत्येक विषय क्या है, जो बाइबल ट्रेनिंग लेते हैं सेवक, जो बाइबल कॉलेज में पढ़ते हैं और ट्रेनिंग लेकर सेवकाई के लिए तरफील लेकर बाहर आते हैं, उनको हेर्मेनोटिक्स के बारे में अच्छी तरह से मालूम होते हैं, क्योंकि बाइबल कॉलेज में पढ़ाते हैं। लेकिन बाइबल कॉलेज में कैसे तो भी पढ़ रहे हैं पास्टर्स, इसके बारे में बाइबल व्याख्या के तरीके, किस प्रकार से व्याख्या करना, अपन ध्यान करने का प्रत्येकता क्या है, अपन क्यों ध्यान कर रहे हैं, इसमें प्रत्येकता क्या है। प्रत्येकता यह है कि पहला विषय, एक धरती है, उदाहरण के लिए अभी पृथ्वी में अलग अलग तरह तरह की मिट्टी है। मिट्टी पूरे पृथ्वी में हर एक जगह पर मिट्टी एक ही प्रकार का रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, नाना प्रकार की मिट्टी रहेगा। कुछ जगह पर रेती का, कुछ जगह पर काला मिट्टी, कुछ जगह पर लाल का मिट्टी रहेगा और कुछ जगह पर पूरा पत्थर रहते हैं। तो इस पृथ्वी में नाना प्रकार की मिट्टी है, नाना प्रकार के एक जगह में नाना प्रकार के है। उसी प्रकार पवित्र बाइबल में सारे वचन, पूरे वचन एक प्रकार के नहीं, पूरे वचन एक ग्रुप, एक प्रकार का, एक भाग का नहीं होता है। अलग अलग नाना प्रकार के वचन पवित्र बाइबल में है। तो पहले कुछ वचन कविता के बारे में रहते हैं, कविता के रूप में कुछ वचन लिखा हुआ है। कुछ वचन अलंकार रूप में लिखा गया है। अलंकार, इसका मतलब तुल्य करने से अलंकार रूप में उसका सत्य अपने को मालूम होता है। कुछ वचन उपमान भाषा में कुछ वचन लिखा गया है। और कुछ वचन ऐसा लिखा गया है कि ऐतिहासिक बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? ऐतिहासिक बारे में बताने वाला वचन है या नहीं? तो जो पवित्र बाइबल में जो है वचन, पूरे वचन एक प्रकार का नहीं होता है। कुछ कविता के बारे में, कविता के रूप में, कुछ अलंकार के रूप में, कुछ उपमान भाषा के रूप में, कुछ ऐतिहासिक के रूप में है। तो और कुछ वचन ऐसा है संभाषण, भाषण देने का वचन, एक व्यक्ति और एक व्यक्ति के बीच में क्या भाषण हुआ है, उस भाषण को बताने वाला वचन भी है। इस प्रकार नाना प्रकार के वचन पवित्र बाइबल में है। तो अभी कविता, उदाहरण के लिए कविता के रूप में वचन लिखा गया है, तो उस कविता के रूप में वचन जो भूतकाल के बारे में बात करते हैं और भविष्य में होने वाले काल के बारे में बात करते हैं। और कुछ वचन उपमान भाषा में रहते हैं। उपमान भाषा में जो सत्य को बता रहे हैं वो वचन भूतकाल में बात करता है और भविष्य काल में भी भविष्य काल के संदेश में भी बात करता है। और कुछ वचन भविष्यवाणी है, उस भविष्यवाणी का वचन भविष्य में क्या होने वाले है उसके बारे में बात करते हैं। तो उपमान भाषा में, अलंकार रूप में और
भविष्यवाणी के रूप में, कविता के रूप में नाना प्रकार से वचन है। तो पहले ये अपने को मालूम होना पवित्र बाइबल में, तो मालूम होने के बाद जो वचन अपने लिए है, जो वचन परमेश्वर अपने को मूल वचन दिए है, उसको पहले देखना है। एक कविता का है, नहीं तो भविष्यवाणी को बता रहे, नहीं तो उपमान भाषा में है, नहीं तो अलंकार भाषा में है। तो कैसे ये भाषण है, कौन से रूप में है, पहले वो जानकारी, पहले वो मालूम करना है, ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद और एक कदम आगे चलना है। तो ये है हेर्मेनेटिक्स में रहते हैं, ये है बाइबल व्याख्या के तरीके में प्रथम विषय। तो ये सब लोगों को ऐसा कहते हैं कि ऐसा बताते हैं कि हमको मालूम ही रहते हैं। तो अभी सुनिए, तो ये सब मालूम हो, तो आज अपन ध्यान करने का आवश्यकता क्या है। ये सब तो बहुत सारे सेवक लोगों को मालूम है। बाइबल में भविष्यवाणी है, भाषण है, कविता है, तो इतने सारे, ये छोटा विषय भी नहीं मालूम होकर सेवक कोई भी नहीं बन पाते, कोई भी नहीं बनते हैं सेवक। तो ये सब हमको मालूम है, लेकिन यहाँ पर ध्यान करने का प्रत्येकता क्या है, यहाँ पर प्रत्येकता ये है कि बाइबल को अपन व्याख्या देने से पहले, बाइबल में वचन को लेकर बाइबल को व्याख्या करने से पहले प्रथम 4 नियम अपन अनुसरण करना है। कितना नियम? 4 नियम अनुसरण करना है। 4 व्याख्या के तरीके है। व्याख्या करने से पहले 4 नियम के द्वारा व्याख्या करना पड़ेगा, ये जरूरी है। 4 नियम है। पहला नियम है कि जो शास्त्र लिखा गया है, जो वचन, वो वचन कब बताया गया है, कौन से संदर्भ में बताया गया है, किससे बताया गया है, कौन बताया गया है, ये पहले देखना है। एक वचन है, वो वचन कौन कहा है, किससे कहा है, कौन से संदर्भ में कहा है, और कब कहा है, उसके पीछे आगे या पीछे, और क्या बता रहे उसके पीछे, वचन के आगे और पीछे सत्य क्या है। इस प्रकार पहला नियम है, जो वचन एक है मूल वचन, वो वचन कौन कहा है, कब कहा, कौन से संदर्भ में कहा है, और ये पहले ध्यान करना है। ये है पहला नियम। इंग्लिश में द आउटर इंटरप्रिटेशन मस्ट बी कॉन्टेक्सचुअली राइट। कॉन्टेक्सचुअली, इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट, वो कॉन्टेक्स्ट जो रहते हैं, वो कब कहा गया है, कौन कहा है, किससे कहा है, कौन सा संदर्भ में, ये पहला नियम है। दूसरा नियम यह है कि जो अपन व्याख्या करते, अपनी व्याख्या हमेशा व्याकरण से भी बराबर रहना है। Our interpretation must be grammatically right. Our interpretation must be grammatically. इसका मतलब अपनी व्याख्या हमेशा व्याकरण से बराबर रहना है, गलत नहीं होना है। दूसरा नियम ये है। तीसरा नियम ये है कि अपन जब व्याख्या करते वो व्याख्या ऐतिहासिक रूप से भी सत्य होना चाहिए। Our interpretation must be historically right. Our interpretation must be contextually right. Our interpretation must be grammatically right. Our interpretation must be historically right. इसका मतलब अपनी व्याख्या, अपन वचन को व्याख्या करते जब, वो ऐतिहासिक रूप में उसको, वो वचन को ऐतिहासिक भी सहारा देना है, ऐतिहासिक भी उसको सहारा देना, ऐतिहासिक रूप में भी। तो ये 4 नियम के द्वारा अपन वचन को व्याख्या करना है या नहीं? तो ये 4 नियम के द्वारा व्याख्या करना जरूरी है। ये 4 नियम के द्वारा व्याख्या करने से सत्य मालूम होएगा क्या? पूरे तरह से सत्य मालूम होएगा क्या? मालूम नहीं होगा। ध्यान से सुनो। तो क्या है, क्योंकि आज हजारों सेवक लोग ये 4 नियम के द्वारा ही वचन को व्याख्या कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले वो कहाँ पर, बाइबल कॉलेज में हेर्मेनेटिक्स, कैसे वचन को व्याख्या करना है उसको वहां पर सिखाते हैं। पहला विषय क्या है? आवर इंटरप्रिटेशन मस्ट बी कॉन्टेक्सचुअली राइट, हिस्टोरिकली राइट, ग्रामेटिकली राइट, और आवर इंटरप्रिटेशन मस्ट बी एग्जैक्टिकली राइट।
तो अपने वचन की व्याख्या हमेशा कैसे रहना है, पहला कौन से व्यक्ति कौन से संदर्भ में किस व्यक्ति से कब कहा है, और अपनी व्याख्या व्याकरण के द्वारा भी बराबर रहना है, और अपनी व्याख्या मूल भाषा के अनुसरण, मूल भाषा के अनुसरण सही रहना है, और अपनी व्याख्या ऐतिहासिक के द्वारा भी सही रहना है। ये चार के द्वारा वचन को व्याख्या करने से भी सत्य क्यों नहीं मालूम होगा। अगर ये चार नियम के द्वारा सत्य मालूम हो तो आज सार्वत्रिक कलीसिया में इतने झूठ शिक्षण नहीं रहते थे, इतने बड़ी उलझन ही नहीं रहते थे। तो और क्या करना है, और एक काम करना है, क्योंकि उदाहरण के लिए यीशु मसीह का दिव्य आगमन में कलीसिया यहाँ पर बड़ी क्लेश में से जाना है, एक सिद्धांत है। तो ये सत्य है क्या? और एक सेवक लोग प्रचार करते हैं कि नहीं नहीं, बड़ी क्लेश में कलीसिया यहाँ नहीं रहते हैं। यीशु मसीह का दिव्य आगमन में पहले यीशु मसीह आते हैं, कलीसिया ले जाते हैं, बाद में ही क्लेश आएगा। तो ये दोनों में से कौन सा सत्य है? सेवक लोग दोनों सेवक लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि कलीसिया क्लेश में यहीं रहेगा, और एक सेवक प्रचार कर रहे कलीसिया क्लेश में यहाँ नहीं रहेगा। दोनों भी यही चार वचन को यही चार नियम के द्वारा व्याख्या कर रहे, तो सत्य क्यों नहीं समझ में नहीं आ रहे। तो इसीलिए, और पवित्र आत्मा का दान रुक गए, तो पवित्र आत्मा का दान नहीं आ रहे हैं और पवित्र आत्मा का दान आ रहे हैं, पवित्र आत्मा दान दे रहे हैं। ऐसा दोनों अलग अलग शिक्षक अलग अलग शिक्षा बता रहे हैं, लेकिन दोनों वचन को ये चार नियम के प्रकार ही व्याख्या कर रहे। तो ये सिर्फ ये चार नियम के द्वारा व्याख्या करने से सत्य अपने को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये चार व्याख्या के नियम से सत्य समझ में आए तो सार्वत्रिक कलीसिया में पूरा एक ही शिक्षा रहते थे, वही प्रेरितों की शिक्षा, पौलुस की शिक्षा रहते थे। लेकिन वैसा नहीं है, वो बहुत खुश की बात है, लेकिन वैसा नहीं है। तो और एक विशेष चीज यहाँ पर अपन भूल जा रहे हैं, एक विशेष बात यहाँ पर अपन भूल जा रहे हैं। वो विशेष बात क्या है मालूम? वचन को इस व्याख्या करने का चार नियम के द्वारा, जो व्याख्या किस प्रकार से करना है वो चार नियम के द्वारा, और परमेश्वर की योजना पृथ्वी पर क्या है उसके द्वारा सत्य अपने को समझ में आता है। क्या? वचन को व्याख्या करने का और चार तरीके के द्वारा सत्य नहीं समझ में आएगा, उसके द्वारा, और परमेश्वर की योजना इस धरती में तुम्हारे द्वारा या मेरे द्वारा और उद्धार पाए हर एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर की योजना इस धरती में कैसे करना चाह रहे हैं परमेश्वर, ये है असली बात, वो तुम बताना है। समझ में? अब मैं हूं, मेरे द्वारा परमेश्वर उनकी योजना इस धरती पर कैसे कर पाना चाहते हैं परमेश्वर, मेरी कलीसिया के द्वारा परमेश्वर उनकी योजना इस पृथ्वी पर कैसे करना चाहते हैं, और तुम्हारी कलीसिया के द्वारा तुम्हारी सेवकाई में परमेश्वर की योजना क्या है। तो अपन संदेश देते जो प्रभु अपने को मूल वचन देते हैं, उस मूल वचन को एक चार व्याख्या के तरीकों के द्वारा और उसके द्वारा परमेश्वर की योजना वो संदेश सुन रहे लोगों के द्वारा और देते सेवक के द्वारा इस धरती में कैसे करना चाहते हैं परमेश्वर, ये पूरे बात है सत्य, ये पूरे बताना है सत्य। देखो कितने अच्छे। तो ये परमेश्वर की योजना धरती पर तुम बताना ही लक्ष्य की सेवा, निशाना की सेवा है, वो सेवा का निशाना है तुम्हारी सेवकाई, तुम्हारा आत्मिक जीवन का, तुम्हारी सेवकाई का निशाना, एक निशाना से सेवा करेगा, लक्ष्य से सेवा करना। आज शिक्षक लोग ऐसा सेवा कर रहे हैं कि बिना लक्ष्य बिना निशाना। पौलुस पता है मुझे एक निशाना है, मैं लक्ष्य के ओर दौड़ रहा हूं, अच्छे कुश्ती में लड़ चुका हूं। देखो पौलुस की क्या है, उनको एक लक्ष्य है, उधर ही पौलुस दौड़े हैं। क्या तुमको एक लक्ष्य है? क्या है तुम्हारा लक्ष्य? सबको एक ही लक्ष्य है, परमेश्वर की योजना पृथ्वी पर करना। तो क्या है परमेश्वर की योजना पृथ्वी पर, वो मालूम करना है, वो है असली लक्ष्य, असली निशाना। तो उस निशाना को छोड़कर उस लक्ष्य को तुम्हें मालूम नहीं है, तो तुम जितना भी संदेश दो, जितना भी व्याख्या करने का नियम या जितना भी व्याख्या करने का ज्ञान भी पाओ, सत्य समझ में नहीं आएगा, और फिर तुम यजबेल का शिक्षाओं को फैलाएगा, यजबेल का शिक्षा को ही प्रचार करेगा, झूठ शिक्षाओं को भी तुम प्रचार करेंगे। समझ में आए? तो क्या है, इसीलिए अपना ध्यान क्या है पहले बताए,
बिना लक्ष्य से सेवा कर रहे हैं, बिना लक्ष्य से सेवा करने वाला शिक्षक। लक्ष्य नहीं है, निशाना नहीं है, सिर्फ ये 4 नियम को, वचन को संदेश देते, जब उस संदेश में ये 4 नियम करेक्ट है, सही प्रकार के 4 नियम के व्याख्या के नियम के द्वारा संदेश दे रहे या नहीं दे रहे वो ही देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना, असली निशाना, लक्ष्य क्या है वो नहीं देख रहे हैं। अगर तुमको मालूम है, बराबर तुमको सत्य प्रकट होगा। हालेलुया। क्या होगा? बराबर सत्य प्रकट में होगा। तो ये परमेश्वर की योजना, वो असली निशाना को छोड़कर, वो असली निशाना या लक्ष्य को छोड़कर तुम जितना भी व्याख्या करने का ज्ञान पाओ और व्याख्या करने का तरीका, नियम को तुम मालूम कर लो, फायदा कुछ भी नहीं है, नहीं है। जितना भी यत्न करो करने से तुम और यजबेल की शिक्षा को भी फैलाते, यजबेल की शिक्षा को ही प्रचार करते हैं, उसमें कुछ प्रकार की फायदा नहीं है। फायदा ऐसा है कि लक्ष्य के द्वारा, एक निशाना के द्वारा तुम सेवा करना है। निशाना क्या है परमेश्वर, वो तुम बताना है। तो ये निशाना, लक्ष्य क्या है, वो कैसे होता है, उसके बारे में कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है, ये है आज का संदेश। आइए संदेश वाले के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस बुधवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, पवित्र बाइबल व्याख्या के तरीके, नियम कैसे है, वचन बाइबल में कौन से वचन, कौन से नाना प्रकार के वचन रहते हैं, वो नाना प्रकार के वचन के बारे में हमको बताया है, और वचन को कितने प्रकार के नियम से व्याख्या करना है वो हमको बताया। सिर्फ व्याख्या करने का नियम से सत्य नहीं मालूम होता है, प्रकट ना होता है, वो बताया, इसलिए बहुत धन्यवाद। असली सत्य ऐसा प्रकट होता है कि निशाना से, जो लक्ष्य से, तुम्हारी योजना क्या है वो मालूम करने से। प्रभु आपको बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, तुम सुनाए हमको सत्य संदेश के लिए धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुन रहे हैं और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु इस संदेश को फल फलो। हर व्यक्ति वचन को व्याख्या करने के नियम पाना है और तुम्हारी योजना में महसूस करने का, लक्ष्य से, बिना लक्ष्य से नहीं प्रभु, लक्ष्य या निशाना से सेवा करने का मतलब। और कल मिलते जब इतनी सी बड़ी वचन कह रहे मिलने का, इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का प्रेम से पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रमाण तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश को सुन रहे हैं और सत्य को स्वीकार करने की तैयार है, उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।